बुधवार को ही अपन मिल पाएंगे। चलिए जय जिनेन्द्र जिनवाणी स्तुति करेंगे। निज निधि निज में बताई है जिनवाणी माँ को बंद। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। निरूपाबेन हाँ एग्जाम आपी परीक्षा आपी કેટલા ના ના હજુ ચાલી રહ્યા છે? હજુ કઈ પેપર નથી આપ્યું ને. અચ્છા કેટલા ચલાવ્યા હતા? હું તો છેલ્લા 2 મહિનાથી આવી જ નથી, હું જોઈન્ટ જ નથી કર્યું. મારી પાઠ થઈ ગયા તમારા? રેડી થઈ ગયા? નથી થયા. હવે અમે તો પરમ દિવસ જાત્રાએ જઈએ છે શિખરજી શનિવારે. અચ્છા હા બરાબર. વર્ષાબેન જય જીનેન્દ્ર. મારી બેબી ડિલિવરી હતી એટલે મારે હેપી ન્યુ યર. હેપી ન્યુ યર. જય જીનેન્દ્ર. જય જીનેન્દ્ર. બરાબર છે. એટલે મારે બાકી જ છે. મેં કીધું કેટલું ચાલ્યું, ગઈ વખતે બી જોઈન્ટ થઈ પણ જોઈન્ટ જ ખબર નહીં આવે. થઈ ગયા છે. અચ્છા તમે પ્રિપેરેશન શેમાંથી કરી? તૈયારી શેમાંથી કરી? બુક માંથી વાંચવાની છે. જય जिनेन्द्र। हाँ जय जिनेन्द्र। हैप्पी न्यू ईयर, नए साल की शुभकामनाएं सभी को। आपको भी। और फिर पेपर 20 तारीख को रखना है? नहीं हम लोग नहीं है। नहीं है 20 तारीख को जी जाने वाले हैं। तो 29 को जा रहे हैं ना आप? तो नहीं नहीं 20 को जाएंगे, 29 को वापस आएंगे। अच्छा अच्छा। जो शिविर है ना, हाँ हाँ 22 से 28 तक शिविर है बराबर। शिखर जी में, वहाँ जाने का। ठीक है ठीक ठीक। फिर कब रखना है बताइए? हम इन लोगों का लेना है तो ले लो, हम आके आप कब रखना है? अभी भी पर्सनल ले लेंगे सर। एक को पेपर दे। हाँ 20 तारीख को जो जिनकी अनुकूलता है उनको मैं पेपर भेज दूंगा। हाँ ठीक कोई है? बात नहीं। मुझे मैसेज कर देना खाली पेपर चाहिए तो मैं उनको ही भेजूंगा। और पेपर देने के 3 घंटे बाद आपको एक लिंक मैं दूंगा ग्रुप के ऊपर, उस पे अपलोड करना रहेगा गूगल फॉर्म के थ्रू। लिख करके फोटो खींच के PDF उसके ऊपर अपलोड करना रहेगा। ठीक है? हाँ चलिए 20 तारीख यानी कौन सा बार आएगा? 20 तारीख सैटरडे आएगा। 20 नहीं 21 को संडे को करेंगे। 21 संडे को शनिवार छे 20 तारीख ने शनिवार छे। शनिवार हाँ 21 से रख दो सर। 21 बरोबर। चलो अगला पार्ट शुरू करेंगे आज। हाँ बराबर। जल्दी ले लो वरना सर 6 पार्ट भी ऐड कर देंगे। नहीं एग्जाम तो 4 चैप्टर का ही लेना है, उससे ज्यादा एग्जाम नहीं लूंगा अभी, बाकी फरवरी में लूंगा। तो 4 का ही लेना है अभी। हाँ 4 का। 5वां लेसन नहीं है ना? 5वां नहीं है ना? आप देख लो 5वां शामिल करना हो तो कर देता हूँ मैं, बाकी मैं तो 4 का ही सोचा था। मेरी तो तैयार नहीं होगा। ठीक। उनका तो हो गया, मेरा नहीं हुआ। 4 का ही रखेंगे। 4 का रखो। शुरू के 4 जो पार्ट है ना उनका ही रखेंगे। कोई बात नहीं। चलिए शुरू करेंगे। हाँ जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीराणां
नमो नमो विद्यायाण विद्यायाण नमो दोहे नमो सवसा यदि ये चैतन्ये मुकुरेव भावास्तिरा तमं भान्ति द्रव्य जनिगतन्तोऽन्तरहिता जगत्साक्षी मार्ग प्रकटन करो वानरद्वयो महावीर स्वामी नयन स्फुरामि भवतु मे अताम्रं यच्चक्षुर्कमलयुगपन्नरहितं जनान्तोपापायं प्रकटयति भाव्यन्तरमपि ब्रह्मूर्तिर्यस्य रसमितमधीरिभाति विमला महावीर स्वामी नयन भवतु मे। हाँ, आज हमारा अध्याय है सठ कारक। ये सठ कारक की व्यवस्था जैन दर्शन सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान में झलकी हुई वस्तु की व्यवस्था है। यदि सठ कारक व्यवस्था को स्वीकार ना किया जाए तो जगत शून्य हो जाएगा। इसलिए स्वाधीनता के लिए, सम्यक दर्शन के लिए, अकर्तृत्व के लिए सठ कारक का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, क्योंकि तत्व ज्ञान ही निराकुलता प्रदान कर सकता है। जैसे किसी व्यक्ति को शेर के पिंजरे में बंद कर दिया जाए और शेर और उस व्यक्ति के बीच में कांच की दीवार हो, मोटी कांच की दीवार, लेकिन उस व्यक्ति को ये पता नहीं हो कि यहाँ कांच की दीवार है जो मेरी रक्षा करती है, दिखाई नहीं देती है। अगर उसको ज्ञान नहीं हो तो वो हार्ट अटैक खा करके मर जाए। आपने ऐसा देखा होगा कि कभी गांव में शेर घुस जाता है और जोर की दहाड़ दहाड़ मारता है, जोर जोर से, तो घर के अंदर बंद बकरियां और पशु डर के मारे प्राण छोड़ देते हैं। वो हालांकि सुरक्षित हैं, लेकिन उनको ये मालूम नहीं है कि हमारा सुरक्षा चक्र इतना मजबूत है, और अज्ञान के कारण, आकुलता के कारण वो अपने प्राण तक त्याग कर देते हैं। ऐसे ही प्रति समय भाव मरण जीव का हो रहा है सठ कारक के ज्ञान के अभाव में। इसलिए सठ कारक का ज्ञान अत्यंत आवश्यक है। सठ कारक क्या हैं, इसका विस्तृत विवेचन तो हम आगे अध्याय में पढ़ेंगे, लेकिन सामान्य रूप से अगर संक्षेप में कहा जाए तो प्रत्येक द्रव्य स्वाधीन है, ना उसे अन्य कर्ता की जरूरत है, ना उसको अन्य कर्म की जरूरत है, ना जगत से कोई साधन उसको चाहिए, और ना कोई भी कार्य वो जगत के लिए करता है और ना जगत उसके लिए करता है। कोई भी कार्य की उत्पत्ति किसी भी द्रव्य की किसी अन्य द्रव्य से नहीं होती है, वो स्वयं से ही कार्य की उत्पत्ति होती है। और कार्य जो संपन्न होता है उसका आधार भी द्रव्य स्वयं है, कोई दूसरा नहीं। इसलिए स्वयंभूपने की व्यवस्था का नाम ही सठ कारक व्यवस्था है। स्वयंभू माने स्वयं से उत्पन्न होना, स्वयं से परिणमित होना, स्वयं से टिके रहना, स्वयं साधन संपन्न रहना, इसी का नाम स्वयंभूपना है। और स्वयंभूपने की सिद्धि सठ कारक से होती है। जैसे हम कहते हैं कोई भी देश शक्तिशाली कब होता है, कोई भी देश सामर्थ्यवान कब कहलाता है, कि उस देश को कुछ भी दूसरे देश से खरीदना नहीं पड़े, दूसरे देश के अधीनता नहीं हो उसके लिए। जैसे ऑयल चाहिए तो मिडिल ईस्ट के पास जाना पड़ेगा, है, कोई भी वस्तु ऐसी टेक्नोलॉजी चाहिए तो यूरोप से लानी पड़ेगी। तो ये स्वयंभूपना नहीं। स्वयंभूपना तब कहलाएगा कि अपनी जरूरत की सारी चीजें कोई भी देश जब स्वयं बनाता है तो वो स्वयंभू कहलाता है। भले ही विश्व, ये जो विश्व है ना, देश और विदेश वाला, इसमें भले ही स्वयंभू की व्यवस्था दिखाई नहीं देती हो, लेकिन वस्तु में तो स्वयंभू व्यवस्था ही है। कोई भी द्रव्य अन्य द्रव्य का कुछ करता नहीं है, धरता नहीं है, कर सकता नहीं है। यदि कर सकता होता तो द्रव्य की व्यवस्था ही नष्ट हो जाती।
क्योंकि एक द्रव्य को परिणमित कराने के लिए उस द्रव्य रूप होना पड़ता है, और यदि उसको हम परिणमित कराएंगे अन्य द्रव्य को, यदि हम पुद्गल को परिणमित कराएंगे तो हमें पुद्गल होना पड़ेगा। पुद्गल को जीव को परिणमित कराना है तो पुद्गल को जीव होना पड़ेगा, लेकिन अनादिकाल से एक परमाणु भी पुद्गल का जीव नहीं हुआ और जीव का एक भी परमाणु पुद्गल नहीं हुआ। इससे यह सिद्ध होता है कि वस्तु व्यवस्था स्वतंत्र सटकारक वाली है, स्वयंभू है। अब इसी विषय का विस्तृत विवेचन, विस्तृत विश्लेषण हम पाठ के माध्यम से पढ़ेंगे। सबसे पहले आचार्य कुंद देव का परिचय है, क्योंकि आचार्य कुंद देव के ग्रंथ के आधार पर ही ये चर्चा हम यहाँ आज पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं। इसलिए सबसे पहले हम उनका सामान्य परिचय पढ़ेंगे। ठीक है, कौन पढ़ेगा? मैं पढ़ूं? मैं पढ़ूं? पढ़िए पढ़िए, मैं पढ़ूं? बिल्कुल बिल्कुल, विनल जी पढ़िए। हाँ। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणि, मंगलम कुंद कुंदार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। परम आध्यात्मिक संत श्री कुंदाचार्य देव સમગ્ર દિગંબર જૈન આચાર્ય પરંપરામાં સર્વોચ્ચ સ્થાન પર બિરાજી રહ્યા છે. ભગવાન મહાવીર અને ગૌતમ ગંધર્વ પછી તરત જ મંગળ સ્વરૂપે તેમનું સ્મરણ કરવામાં આવે છે. પ્રત્યેક દિગંબર જૈન ઉપરોક્ત છંદ શાસ્ત્ર સ્વાધ્યાય શરૂ કરતા પહેલા હંમેશા શ્રદ્ધાપૂર્વક બોલે છે. દિગંબર મુનિઓ પોતાને કુંદાચાર્યની પરંપરાના કેવડાવવામાં ગૌરવ અનુભવે છે. દિગંબર જૈન સમાજ કુંદાચાર્ય દેવના નામથી અને કામ એટલે કે મહિમાથી જેટલા પરિચિત છે તેટલા જ તેમના જીવન વિશે અપરિચિત છે. લોકેશણાથી અલિપ્ત રહેવાવાળા અંતર્નિમગ્ન શ્રી કુંદે પોતાના સંબંધમાં ક્યાંય કશું પણ લખ્યું નથી. દ્વાદશાનુપ્રેક્ષામાં માત્ર નામનો ઉલ્લેખ છે. એ જ પ્રમાણે બૌદ્ધ પાઉલમાં પોતાને દ્વાદશાંગના જ્ઞાતા અને 14 પૂર્વનો વિપુલ પ્રસાર કરનારા શ્રુત જ્ઞાની ભદ્રભાવના શિષ્ય તરીકે ઓળખાવ્યા છે. જોકે પશ્ચાતવર્તી ગ્રંથકારોએ શ્રદ્ધા અને ભક્તિપૂર્વક તેમનો ઉલ્લેખ કર્યો છે અને તેથી એમની મહાનતા પર પ્રકાશ પડે છે. તો પણ એમના જીવન સંબંધી કોઈ વિશેષ જાણકારી પ્રાપ્ત થતી નથી. आगे पढ़िए। आगे पढ़ो? हाँ हाँ, पूरा ही पढ़िए, सरल है, सभी परिचित हैं आचार्य कुंद देव से। हाँ, उपलब्ध जानकारी अनुसार એમનો સમય વિક્રમ સંવતનો આરંભકાળ છે. શ્રુત સાગર સૂરીએ ષટ પ્રાવૃતની ટીકા પ્રશસ્તિમાં તેમને કલિકાલ સર્વજ્ઞ કહ્યા છે. એમને કેટલી રુદ્ધિઓ પ્રાપ્ત થઈ હતી અને તેમણે વિદેહ ક્ષેત્રમાં બિરાજમાન વિદ્યમાન તીર્થંકર ભગવાન શ્રી સિમંદરનાથના સાક્ષાત દર્શન કર્યા હતા. વિક્રમ સંવત 990 થઈ ગયેલા દેવસેનાચાર્યે પોતાના દર્શનસાર નામના ગ્રંથમાં તે સંબંધી આ પ્રમાણે ઉલ્લેખ કર્યો છે. જય પૌમણમ દિહણાહો સિમંદર સામી દિવ્વણાયણ વિબો હઈ તો સમણા કહમ સુમગ્ગમ પયાણંતી. શ્રી સિમંદર સ્વામી પાસેથી પ્રાપ્ત થયેલ દિવ્ય જ્ઞાન દ્વારા શ્રી પદ્મનંદીનાથે બોધ ન આપ્યો હોત તો મુનિજનો સાચા માર્ગને કેવી રીતે જાણત. એમનું મૂળ નામ પદ્મનંદી છે. કોંડ પુરાણના વાસી હોવાથી તેઓ કુંદાચાર્ય કહેવાવા लाग्યા. કુંદાચાર્ય દેવના નીચે લખેલા ગ્રંથો ઉપલબ્ધ છે. સમયસાર, પ્રવચનસાર, પંચાસ્તિકાય, નિયમસાર, અષ્ટપાઉડ, દ્વાદશાનુપ્રેક્ષા અને દશભક્તિ, રયણસાર અને મૂલાચાર પણ એમના જ ગ્રંથો કહેવામાં આવે છે. કહેવાય છે કે એમણે 84 પહોળ લખ્યા હતા. એમ પણ કહેવાય છે કે એમને સટખંડાગમના પ્રથમ 3 ખંડો પર પરિકર્મ નામની ટીકા લખી હતી, જે ઉપલબ્ધ નથી. સમયસાર જૈન અધ્યાત્મનું પ્રતિષ્ઠાપક અદ્વિતીય મહાન શાસ્ત્ર છે. પ્રવચનસાર અને પંચાસ્તિકાયમાં જૈન સિદ્ધાંતોનું વિશદ વિવેચન છે. આ ત્રણેયને નાટકત્રય,
પ્રાભૃતત્રય અને કુંદકુંદત્રય પણ કહેવામાં આવે છે. આ ત્રણેય ગ્રંથો પર આચાર્ય અમૃતચંદ્રે સંસ્કૃત ભાષામાં ગંભીર ટીકાઓ લખી છે. એના પર આચાર્ય જયસેનની સંસ્કૃત ટીકાઓ પણ ઉપલબ્ધ છે. લગભગ 40 વર્ષથી આચાર્ય કુંદકુંદના ગ્રંથોને આધ્યાત્મિક સત્પુરુષ શ્રી કાનજી સ્વામીએ જનજનની વસ્તુ બનાવી દીધી છે. તેમણે એ ગ્રંથો પર પ્રવચનો કર્યા, સસ્તા સુલભ પ્રકાશન કરાવ્યા તથા સોનગઢમાં પરમાગમ મંદિરનું નિર્માણ કરાવીને એમાં સંગેમરમરના પાટિયા ઉપર સમયસાર, પ્રવચનસાર, પંચાસ્તિકાય અને નિયમસાર સંસ્કૃત ટીકા સહિત તથા અષ્ટપાઉલ ઉત્કીર્ણ કરાવીને એમને ભૌતિક દ્રષ્ટિએ પણ અમર કરી દીધા છે. આ પરમાગમ મંદિર એક દર્શનીય તીર્થ બની ગયું છે. આ પાઠ કુંદકુંદાચાર્યના પ્રવચનસાર અને પંચાસ્તિકાય અને તે પરની ટીકાઓનો આધાર લઈ લખવામાં આવ્યો છે. જૈન અધ્યાત્મ અને સિદ્ધાંતનો મર્મ જાણવા માટે પાઠકોએ કુંદકુંદના ગ્રંથોનું ગંભીર અધ્યયન अवश्य करવું જોઈએ. धन्यवाद मिनल जी, आपने पूरा पढ़ा। नहीं तो एक एक पैराग्राफ करके हम जनरली पढ़ते थे। इसके जो हाईलाइट बिंदु है वो हम देख लेते हैं। वैसे तो सभी आचार्य कुंद से भली भांति परिचित ही हैं। ऐसा कोई नहीं है दिगंबर जैन समाज में स्वाध्यायी व्यक्ति, कम से कम पाठशालाओं में पढ़ने वाले, प्रवचन स्वाध्यायों में बैठने वाले, कि आचार्य कुंद से अपरिचित हों। मतलब विस्तार से उनको परिचय है। और सामान्य जन में तो सभी जानते ही हैं, दिगंबर, श्वेतांबर सभी आचार्य कुंद का नाम, उनके नाम से तो परिचित हैं। आचार्य कुंद का महत्व इस बात से भी हमको पता चलता है कि दिगंबर आमनाय में जितनी भी प्रतिमाएं विराजमान की जाती हैं, उनमें एक शब्द नियम से लिखा जाता है। कौन सा शब्द है? कुंद आमनाय। यानी ये जो चैत्यालय है, जिनालय है, मंदिर है, उसकी जो स्थापना हो रही है, विधि विधान हो रहा है, ये आचार्य कुंद की परंपरा वाला आयतन है। आचार्य कुंद देव की आमनाय वाला ये शासन है। इसलिए हम समझ सकते हैं कि 2000 वर्ष पहले आचार्य कुंद का जो प्रतिष्ठा है वो कितनी उच्च प्रतिष्ठा रही होगी। उन्होंने महान काम किया और आचार्य कुंद देव एक लंबे दीर्घ अवधि तक, लंबे काल तक, लगभग 60 वर्ष तक तो वो आचार्य पदवी पर विराजमान रहे और अनेक ग्रंथों की रचना की है। पूर्वाचार्यों से पता चलता है कि 84 पाहुड़ उनके द्वारा रचे गए हैं। लेकिन काल दोष के कारण, या कहो विधर्मियों ने इतने ग्रंथ जलाए हैं, 6-6 महीने तक जैन ग्रंथों की होलियां जलाई हैं, तो कितने ग्रंथ नष्ट हुए होंगे। लेकिन फिर भी हमारा महाभाग्य है, सौभाग्य है, पूज्य गुरुदेव श्री का उदय इस काल में हुआ। आचार्य कुंद देव का समयसार ग्रंथ उन्हें मिला और उनका समग्र जीवन बदल गया। और उस क्रांतिकारी परिवर्तन का लाभ आज भी दिगंबर जैन समाज को मिल रहा है, हमें मिल रहा है। आप ये जान लीजिए कि अगर गुरुदेव श्री ने आचार्य कुंद देव से आज हमें परिचित नहीं कराया होता तो ये पाठशाला नहीं चल रही होती। अभी आप इसका सबसे प्रत्यक्ष यदि हम प्रभाव देखें तो यही है कि मंदिर मंदिर में पाठशालाएं, स्वाध्याय, प्रवचन, ये सारे कार्यक्रम चल रहे हैं। लोग धर्म के मार्ग में लगे हुए हैं और क्रियाकांड में नहीं, जो सच्चा धर्म है, वस्तु व्यवस्था, उसको समझने में लगे हुए हैं। तो निश्चित रूप से आचार्य कुंद देव का परम उपकार है और उनकी परंपरा में जितने भी आचार्य हुए हैं, विद्वान हुए, उनका उपकार है। और प्रत्यक्ष वर्तमान में देखें तो पूज्य गुरुदेव श्री का बहुत उपकार है। आचार्य कुंद देव ने स्वयं यह घोषित किया कि वो भद्रबाहु के शिष्य हैं। कौन से वाले? भद्रबाहु स्वामी। भद्रबाहु नाम से भी बहुत आचार्य हुए। वही भद्रबाहु जो द्वादशांक यानी अंतिम सुत केवली भद्रबाहु का शिष्य कह करके स्वयं को का परिचय उन्होंने दिया है बोध पाहुड़ में। अष्ट पाहुड़ में जो है ना, 8 पाहुड़ में, बोध पाहुड़ में उन्होंने भद्रबाहु स्वामी का शिष्य स्वयं को बताया है। और उनने अपने नाम का उल्लेख एक ही ग्रंथ में उपलब्ध होता है, द्वादशानुप्रेक्षा में। अन्यथा 5 परमागमों में उन्होंने अपने नाम का उल्लेख नहीं किया है, क्योंकि जैन आचार्यों की परंपरा रही
या जैन मत की परंपरा है कि ये व्यक्तिवादी धर्म नहीं, वस्तुवादी धर्म है, इसलिए कभी व्यक्ति स्वयं को महत्व नहीं देते हैं। हालांकि महत्व दिया होता तो हमको उनका और विशाल परिचय प्राप्त होता, लेकिन ज्यादा परिचय प्राप्त होता तो शायद हम आचार्य कुंद कुंद देव की भक्ति में लगते, उनकी मूर्तियां बनाने लगते, उनके जीवन की कथाओं का यशोगान करने लगते और तत्व ज्ञान पे उतना शायद बल नहीं देते। तो आचार्यों ने इसीलिए अपने व्यक्तिगत जीवन के बारे में मौन रह करके और तत्व की साधना को ही मुख्य रखा और वही उन्होंने लिखा और वही वास्तव में आचार्यों का वास्तविक परिचय है। इसलिए नहीं लिखा है इसका हमें खेद तो होता है, उनके बारे में हमको ज्ञात नहीं होता, लेकिन तत्व ज्ञान पूरा का पूरा हमको प्राप्त होता है, ये हमारे लिए सौभाग्य है। आचार्य कुंद कुंद देव का समय कब का है? तो पहली शताब्दी, ईसा की पहली शताब्दी में आचार्य कुंद कुंद का समय माना गया है और अनेक प्रशस्तियों में, श्रवण बेलगोल में भी जो नंदी संघ की पट्टावलियां हैं उनमें भी आचार्य कुंद कुंद देव का नाम बहुत गौरव से स्मरण किया गया है। और ये आचार्य देवसेन ने विक्रम संवत 990 में दर्शन सान नामक ग्रंथ में स्वयं उल्लेख किया है कि आचार्य कुंद कुंद देव चारण रिद्धिधारी महामुनिराज थे और वो सदेह विदेह गए थे और सिमंदर स्वामी भगवान का जो दिव्य ज्ञान है, दिव्य ध्वनि है, उसका लाभ लिया था। और उन्होंने तो इतना कहा कि यदि नहीं गए होते ना विवोहि तो समणा कम समगम पयाणंती, यदि आचार्य कुंद कुंद देव विदेह क्षेत्र नहीं गए होते, सिमंदर स्वामी से दिव्य ज्ञान ग्रहण नहीं किया होता, तो यहाँ भरत क्षेत्र के समणों को, माने श्रमणों को, मुनिराजों को, साधुओं को कौन संबोधित करता, कौन मोक्ष मार्ग प्रदर्शित करता, कौन मोक्ष मार्ग का प्रकाशन करता। इसलिए आचार्य कुंद कुंद का जो स्थान है वो बहुत ऊंचा है। वैसे उनका नाम पद्म नंदी है, वास्तविक नाम तो नंदी संघ में जब आचार्य हुए तो उनका नाम पद्म नंदी पड़ा, लेकिन जैसा कि आप जानते पहले गांव के नाम से लोगों को बुलाया जाता था। आज भी ये परंपरा है, किसी गांव का व्यक्ति है ना तो उसका नाम उस गांव के नाम से ही रख देता है। मेरा भी ऐसा ही है, मैं जैसे पोरसा गांव का हूँ तो मेरे नाम के आगे सोनू पोरसा, सोनू जैन पोरसा, सोनू शास्त्री पोरसा ऐसा ही बोलते हैं। हालांकि पोरसा कब से नहीं गया मैं तो सालों नहीं गया हूँ, लेकिन ये परंपरा आज भी है और इस परंपरा का प्रभाव आचार्य कुंद कुंद पर भी लक्षित होता है। वो कोंड कुंडपुर नाम का एक गांव था आंध्र प्रदेश में, आज भी वहां पर उसके जो अवशेष हैं, चिन्ह है, वो आज भी वहां पर हमें मिलते हैं कोंड कुंडपुर में। कोंड कुंड गांव के कोंड कुंडपुर के वासी थे, इसलिए उन्हें कुंद कुंद या कोंड कुंड इस नाम से भी संबोधित किया गया और वही नाम से आज हम परिचित हैं उनसे, कुंद कुंद। वैसे कुंद शब्द का अर्थ होता है स्वर्ण, सोना, कुंदन, कुंद। वास्तव में स्वर्ण के समान ही आचार्य कुंद कुंद देव थे। उनके पंच परमागम से तो हम परिचित हैं ही, समय सार, प्रवचन सार, पंचास्तिकाय, नियम सार और अष्टपाहोड़। इसके अलावा द्वादशान परीक्षा, दस भक्ति, रैण सार, मूलाचार इत्यादि ग्रंथों का भी रचयिता उनको माना जाता है। और ये भी उत्तरवर्ती आचार्यों ने कहा है कि षटखंडागम सिद्धांत ग्रंथ की परिक्रम टीका आचार्य कुंद कुंद देव ने लिखी थी, लेकिन काल विपरीतता के कारण जो उपसर्ग हुए जिनवाणी माता पर, उसके कारण वो ग्रंथ आज उपलब्ध नहीं है। लेकिन हमें कम से कम आचार्य कुंद कुंद देव के ग्रंथों का नाम अवश्य ज्ञात होना चाहिए। आचार्य कुंद कुंद देव का सच्चा परिचय, उनके द्वारा दिया गया तत्व ज्ञान, उस तत्व ज्ञान का अभ्यास, यही वास्तव में उनके प्रति विनयाञ्जलि होगी। हमारी ओर से उनकी भक्ति इसी प्रकार से कही जा सकती है। 3 ग्रंथ जो हैं आचार्य कुंद कुंद देव के, समय सार, प्रवचन सार और पंचास्तिकाय संग्रह, इन 3 ग्रंथों पर आचार्य अमृत चंद्र देव ने और आचार्य जयसेन ने टीकाएं लिखी, तीनों ही ग्रंथों पर। और नियम सार ग्रंथ पर टीका लिखी है पद्म प्रभ मल्लधारी देव ने। वैसे तो समय सार पे और भी टीकाएं हैं,
प्रभाचंद्राचार्य की टीका भी समयसार पर उपलब्ध है। और आज तो समयसार जन जन की वस्तु है। कई टीकाएं लिखी गई, सप्तदशांगी टीका, गुरुदेव श्री के प्रवचन, 19 बार शास्त्र सभाओं में गुरुदेव श्री ने समयसार का रहस्य जन साधारण की भाषा में खोला। देखो, विद्वानों की सभाओं में तो शास्त्रों की चर्चा बहुत होती रही, पहले भी होती रही, अभी भी होती रही, लेकिन गुरुदेव श्री का एक प्रताप था, या कहो कि उनका ये जो प्रभावना योग है कि बिल्कुल पंक्ति में आखिरी में खड़े हुए सामान्य से सामान्य व्यक्ति को भी समयसार समझ में आ जाए, ये अद्भुत क्रांति गुरुदेव श्री ने इस काल में सृजित की। इसीलिए गुरुदेव श्री का हमें विशेष बहुमान है। और कुंद कुंद आचार्य देव का परिचय कम से कम आज की डेट में गुरुदेव श्री के नाम का स्मरण किए बिना पूरा नहीं हो सकता है, क्योंकि उन्होंने ही, आचार्य कुंद कुंद उनके ही प्रभावना योग में जन जन की वस्तु, कंठ का, उनके गाथाएं कंठों का हार पूज्य गुरुदेव श्री के प्रभावना योग में ही बना है, इसलिए उनका भी यहाँ स्मरण किया गया है। खैर, आचार्यों की, विद्वानों की, ज्ञानी जीवों की जितनी महिमा की जाए उतनी कम है। महिमा करने में भी बहुत आनंद आता है और महिमा सुनने में भी बहुत आनंद आता है, लेकिन हम तो राग को भी कहते हैं बंधन का कारण मान करके उसको हे मानते हैं, लेकिन भूमिका में राग आता है। खैर, अब तत्व ज्ञान की तरफ चलते हैं। प्रवचन सार ग्रंथ के आधार पर और पंचाष्टिकाय ग्रंथ के आधार पर ये पाठ हम पढ़ रहे हैं, इसलिए मंगलाचरण भी प्रवचन सार का करेंगे। अनम्यूट कर लीजिए, मैं गाथा बोलता हूँ, आप उसको दोहराइए। एष सुरासुर मनु सिंध सुरासुरमणुषीदवतिन्द वन्दिदं दोदघायी कम्मलम् वन्दितं दोतदायी कमलम् प्रणमामि बड्ढमाणम् प्रणमामि वड्ढमाणम् इत्थं धम्मस्य कर्तारम् तित्थं धम्मस्साकारम् एष सुर असुर मनुष्य इंद्र। सुर, असुर, मनुष्य और इंद्र, यानी देवों में दो प्रकार के होते हैं इंद्र, एक सुर और एक सुरेंद्र। सुर और असुर भवनवासी जो होते हैं ना, सुर और असुर हम उनको बोलते हैं। और मनुष्य, मनुष्य गति के जीव, और इंद्र माने इंद्र के द्वारा। वंदिदम, इंद्र भी 100 प्रकार के होते हैं। आपने अगर द्रव्य संग्रह ग्रंथ पढ़ा हो तो वहां पे 100 प्रकार के इंद्र पहली गाथा की टीका में वहां पर बताए गए हैं। भवड़ाल है 40, भवनवासियों के 40 इंद्र होते हैं। विंतर देवाण होंति 32, व्यंतरों के 32 इंद्र होते हैं। कप्पामर 24 जो कल्पवासी हैं उनके 24 इंद्र होते हैं। चंद्र नाम का एक इंद्र होता है। सूर्य नाम का एक प्रतीन्द्र होता है। मनुष्यों में चक्रवर्ती इंद्र होता है और पशुओं में सिंह इंद्र होता है। तो 40 और 32 72, 72 और 24 कितना हुआ 96। एक चंद्र, एक सूर्य 98, सिंह 99 और चक्रवर्ती 100। तो जो हमारे बड्ढमाणम वर्धमान परमात्मा हैं वो कैसे हैं? सुर, असुर, मनुष्य और इंद्रों के द्वारा वंदिदम, वंदित हैं। और क्या किया है उन्होंने? धो दिया है, प्रक्षालित कर दिया है। क्या प्रक्षालित कर दिया है? घाई कम्मलम, घाती कर्म रूपी मल को जिन्होंने नष्ट कर दिया है। ऐसे बड्ढमाणम, वर्धमान स्वामी कैसे हैं? वर्धमान स्वामी तित्थम धम्मस्य कर्तारम, धर्म तीर्थ के कर्ता हैं, जिन्होंने सुखी होने का मार्ग जगत के जीवों को बताया है। संसार के दुखों से तैर करके पार उतरने का मार्ग जिन्होंने बताया है, ऐसे तित्थम धम्मस्य कर्तारम बड्ढमाणम, बड्ढ वर्धमान स्वामी को प्रणमामि, मैं प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ।
इस प्रकार से मंगलाचरण का सामान्य अर्थ हुआ। अब आगे इसको हम रीड करेंगे। वर्षा जी पढ़ेंगे आप? આ પ્રવચન સાર નામનું મહાશાસ્ત્ર છે. આચાર્ય કુંકુન દેવે આજથી આશરે 2000 વર્ષ પહેલા તે રચ્યું હતું. આ ગ્રંથરાજ જેવો મહાન છે તેવી જ તેના ઉપર તત્વદીપિકા નામની મહાન ટીકા આચાર્ય અમૃતચંદ્ર દેવે સંસ્કૃત ભાષામાં લખેલી છે. એના 3 મહા અધિકાર છે. પેલું જ્ઞાન તત્વ પ્રજ્ઞાપન, બીજું જ્ઞેય તત્વ પ્રજ્ઞાપન ને ત્રીજું ચરણાનુયોગ સૂચક ચુલિકા. અહીં એના જ્ઞાન તત્વ પ્રજ્ઞાપન અધિકારની ગાથા 16મી ચાલે છે. એમાં એમ ફરમાવ્યું છે કે સદુપયોગ વડે થતી શુદ્ધાત્માની પ્રાપ્તિ અન્ય કારકોથી નિરપેક્ષ હોવાથી અત્યંત સ્વાધીન છે, લેશ માત્ર પણ પરાધીન નથી. તાત્પર્ય એ છે કે અતિન્દ્રિય જ્ઞાન અને અતિન્દ્રિય આનંદની પ્રાપ્તિ માટે રંચ માત્ર પણ પરના સહયોગની આવશ્યકતા નથી. ગાથા આ પ્રમાણે છે. हाँ, गाथा के पहले जो परिचय दिया है, ये जो चर्चा है 16वीं गाथा में जो स्वयंभू शब्द आया है, वहाँ स्वयंभू शब्द से प्रारंभ की गई है। और आचार्य अमृतचंद्र देव ने तत्व प्रदीप का नाम की टीका में उसका विश्लेषण किया है, विशेष विस्तार से समझाया है। एक प्रकार से सामान्य परिचय प्रवचन सार का आप यहाँ पे ले लीजिए। सबसे पहले ज्ञान तत्व प्रज्ञापन, उसके बाद ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन, और उसके बाद चरणानुयोग सूचक चूलिका। सम्यक ज्ञान अधिकार, सम्यक दर्शन अधिकार और सम्यक चारित्र अधिकार। आचार्य जयसेन ने ऐसे 3 नाम दिए। यहाँ जो 3 नाम है वो आचार्य अमृतचंद्र की तत्व प्रदीप का टीका के, ठीक है। और आचार्य जयसेन ने जो टीका लिखी है उस टीका में इसको सम्यक ज्ञान अधिकार, सम्यक दर्शन अधिकार और सम्यक चारित्र अधिकार इस प्रकार से नाम दिए गए, ठीक है। अब इसमें जब आचार्य देव ग्रंथ प्रारंभ करते हैं तो कहते हैं कि प्रत्येक जीव जो है वो सुखी होना चाहता, निर्वाण लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए आचार्य कुंद देव सभी को आमंत्रित करते हैं और कहते हैं कि जो जीव सुखी जीव का क्या लक्षण है। तो कहते हैं जो चारित्रवान जीव है वही सुखी। चारित्र किसे कहते हैं? मोह और क्षोभ से रहित आत्मा का परिणाम ही चारित्र है। समता भाव, मोह और क्षोभ से रहित समता भाव ही चारित्र है। यानी और वो समता भाव कहाँ पाया जाता है? आत्मा में पाया जाता है। चारित्र कहाँ पाया जाता है? आत्मा में ही पाया जाता है। इसलिए आत्मा ही चारित्र है। अपने को ऐसा लगता है धर्म करना है तो कुछ कहीं से लाना पड़ेगा, ले जाना पड़ेगा, लेकिन आचार्य देव कहते हैं कि आत्मा ही चारित्र है। चारित्र कहीं बाहर से आता नहीं है, चारित्र का कोई दान नहीं देता है हमको, चारित्र आत्मा ही है। और संसार के जितने जीव हैं वो सुखी होना चाहते हैं। तो सुखी होने के लिए क्या क्या सामग्री चाहिए, तो उसके लिए 16वें नंबर की गाथा में आचार्य देव ने ये कहा कि जो अपने स्वभाव को प्राप्त सर्वज्ञ भगवान हैं वो पूरे लोकालोक के द्वारा पूज्य हैं और ऐसा आत्म स्वभाव उन्होंने स्वयं ही प्रकट किया है। ऐसी सर्वज्ञता वो स्वयं के द्वारा ही है। ऐसा समता भाव रूप चारित्र भी स्वयं के द्वारा ही है। देखो, आपको चाय पीनी है ना, चाय, तो चाय पीना बहुत कठिन है, चाय बना करके पीना, लेकिन रत्नत्रय प्रकट करना सरल है। प्रकाश भाई, डॉक्टर साहब, हैं क्या कठिन लगता है? चाय कठिन लगती है कि रत्नत्रय कठिन लगता है? क्यों? क्योंकि चाय बनाने में पराधीनता है। सामान चाहिए ना, गैस नहीं होगा, डोंगा नहीं होगा, दूध नहीं होगा, पत्ती नहीं होगी, चीनी नहीं होगी, इलायची नहीं होगी, तो चाय बनेगी कि नहीं बनेगी? नहीं बनेगी। हैं? और रत्नत्रय प्रकट करने के लिए क्या चाहिए? आचार्य देव कहते कुछ नहीं चाहिए, स्वयं भू, उसमें आत्मा का स्वयं भू। हाँ, देखो, इसलिए गाथा में ये बात कही गई है। गाथा एक बार अपन पढ़ लेते हैं। ये
ठीक है। ऊपर जो कहा ना कि क्या चाहिए जीव को सुखी होने के लिए, तो कहते हैं अन्य कारकों शुद्धोपयोग से होने वाली शुद्धात्मा की प्राप्ति अन्य कारकों से निरपेक्ष होने से अत्यंत स्वाधीन है। देखो जब तक जीव स्वाधीन मानता नहीं है ना, तब तक सम्यक दर्शन नहीं होता है। जिस क्षण स्वाधीन मान लेता है अपने आप को, वही क्षण सम्यक दर्शन का क्षण है। अतीन्द्रिय ज्ञान के लिए क्या चाहिए, अतीन्द्रिय आनंद के लिए क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए, है ही आत्मा अतीन्द्रिय ज्ञान है और अतीन्द्रिय आनंद वाला ही है। जैसे हीरा है, हीरे को चमकने के लिए कितनी लाइट चाहिए? हीरे को चमकने के लिए क्या चाहिए? अरे दीपक की ज्योति को चमकने के लिए ट्यूबलाइट चाहिए कि नहीं? कमरे में दीपक रखा हो तो वो दीपक है कि नहीं है, तो उसके लिए ट्यूबलाइट जला के देखना पड़ता है कि नहीं देखना पड़ता? क्योंकि वो स्वयंभू है, दीपक स्वयं प्रकाशित है और अन्य को भी प्रकाशित करता है। ऐसे ही आत्मा का ज्ञान और आनंद स्वयंभू है, उसको किसी पर के आनंद की, पर के सहयोग की, पराधीनता की आवश्यकता नहीं है। ऐसा 16वीं नंबर की गाथा में बात कही गई है। गाथा का पाठ करते अपन। तह सोलध सहावो सहावो सवर्णहु सव्वलोक पदि महिदो सवर्णहु सवलोकपदि महिदो भूदो स्वयमेवादा भूदो स्वयमेव वादा अवधिशयं भुत्तिणे दिट्ठो क्या कहते हैं? तहसो लब्ध सहावो, तह माने वह ऐसा आत्मा, लब्ध जिसने अपने आत्म स्वभाव को प्राप्त कर लिया है। जिस आत्मा ने अपनी स्वाभाविक अवस्था को प्राप्त कर लिया, अपना स्वभाव है ना जो ज्ञान दर्शन सुख बल, ये सहज स्वभाव जिसने लब्ध माने उपलब्ध कर लिया है, प्राप्त कर लिया है, प्रकट कर लिया है या उसकी अनुभूति में चला गया है, वो सर्वज्ञ है। वो आत्मा सर्वज्ञ है। सर्व कर्म आवरण से, घातिया कर्म आवरण से रहित आत्मा सर्वज्ञ है। 13वें गुण स्थान वर्ती आत्मा सर्वज्ञ है। ये सर्वज्ञता किसने दी है? तो कहते लब्ध स्वभाव, स्वभाव में चला गया ना आत्मा, अपने स्वभाव भूत हो गया प्रकट। तो वो आत्मा जैसा है सर्वज्ञ है, और सर्वज्ञ होने पर सब लोग पदि महिदो, और सर्वलोक संपूर्ण लोक के द्वारा पदि महिदो माने जिनके सर्वलोकपति है ना, सर्वलोकपति महिदो, सर्वलोकपति हो गया है। सर्वलोकपति यानी त्रिलोक स्वामी कहें हम इनको, लोकालोक का स्वामी कहें है। जे वो है ना, देव स्तुति में आता है ना, अंतिम छंद देव स्तुति का, सकल गे गायक तदपि वाली स्तुति है ना, सकल गे गायक तदपि निजानंद रसलीन सो जिनेन जयवंते तरिरस रहित। उसका सबसे अंतिम छंद है ना, त्रिभुवन तिहु काल मझार कोई नहीं तुम बिन निज सुखदाय होय। उसमें एक शब्द आता है ऐसा ही कि जो भगवान है वो त्रिलोक स्वामी है, तीनों लोकों के द्वारा पूजित है, त्रिलोक पूज्य है। तो ये त्रिलोक पूज्यपना किसने दिया भगवान को? किसने दिया? भूदो स्वयमेवादा, स्वयं ही आत्मा त्रिलोक पूज्य हो जाता है। सोने को सोना है ऐसा मानने के लिए क्या करना पड़ता है? वो सोना है ही स्वयं है। किट्ट कालिमा का सहयोग टूट जाने पर जब स्वर्ण स्वर्ण में रह जाता है तो सारा जगत कहता है ये सोना है। ऐसे ही जब आत्मा अपने स्वभाव को प्राप्त कर लेता है तो सारा जगत कहता है कि आत्मा अरहंत है, सिद्ध है। और ये कैसे होता है? स्वयं भुत्ति निदिष्टो, वो स्वयमेव ही होता है, ऐसा जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहा गया है। इसकी विशेष चर्चा अपन कल करेंगे, आज समय हो गया है, इसलिए जिनवाणी स्तुति करेंगे।
निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। इसके लिए जिनवानी माई, वंदना सतबारी वंदना सत्संग जिनवानी मात। जय हो।